हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ ठाकुर का कुआं, जो एक कहानी है। जिन 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 बच्चों का झारखंड जेएसएससी सीजीएल में फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज मैं ठाकुर का कुआं इस कहानी के बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा और इसका एमसीक्यू भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं कहानी की ओर। पेन ले लेते हैं। ठाकुर का कुआं एक कहानी है। ठीक है, इनका जो राइटर है, लेखक है, वो प्रेमचंद जी हैं और इनका जन्म जो हुआ था 1880 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य के कथा सम्राट प्रेमचंद जी का जो है जन्म जो है वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है लम्ही। लम्ही में सन 1880 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम जो है, प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय है और इनके चाचा इन्हें प्यार से जो बुलाते थे नवाब राय बुलाते थे। इनके चाचा इन्हें प्यार से नवाब राय बुलाकर कहकर पुकारते थे। ठीक है, अपनी बीमाता से मिली दुख के कारण बचपन से ही ये काफ़ी संवेदनशील थे। इनकी जो बीमाता है, बीमाता का मतलब होता है सतोली। ठीक है, इनकी माता जो है, बीमाता से जो दुख मिला था इनको, उनके कारण ये बचपन से ही काफ़ी संवेदनशील थे, बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव थे। बहुत कम उम्र में इन्होंने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया और शुरू में जब ये लिखते थे तो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। ठीक है, उर्दू में जो भी लिखते थे, कविता लिखते थे, लेकिन उस समय इनका नाम जो है उसमें नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। जैसे सोजे वतन नाम पत्रिका के लिए लिखा करते थे। ठीक है, सोजे वतन नाम पत्रिका के लिए लिखा करते थे। अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर इस पर रोक लगा दी। ठीक है, सोजे वतन नामक जो पत्रिका लिखा करते थे, इन पर जो है अंग्रेज सरकार जो है इस पर जो है जब्त कर रोक लगा दिया। ठीक है, उसके बाद नवाब राय जो है प्रेमचंद जी प्रेमचंद के छंद नाम से लिखने लगे। ठीक है, पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे, जब अंग्रेज सरकार जो है जब्त कर इस पर रोक लगा दिया, उसके बाद प्रेमचंद के छद्म नाम से लिखने लगे। ठीक है, प्रेमचंद जी शुरू में क्या थे, शिक्षक भी रहे। ठीक है, प्रेमचंद जी शुरू में शिक्षक रहे, कुछ दिन तक डिप्टी सब इंस्पेक्टर भी रहे, कुछ दिन तक जो है उन्होंने इंस्पेक्टर का भी नौकरी किया। जब जो है 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर थे प्रेमचंद जी। जब महात्मा गांधी के आह्वान द्वारा 1920 ईस्वी में कहा गया, तो उस समय क्या हुआ कि सरकारी नौकरी से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कुछ दिनों के लिए बम्बई में फिल्मों में काम करने का भी प्रयास किया। इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कुछ दिनों तक इन्होंने बम्बई में फिल्मों में काम करने का भी प्रयास किया और वो काम जो है असफल रहे। ठीक है, फिर जो है मर्यादा हो गया, माधुरी, हंस और जागरण पत्रों का भी संपादन किए प्रेमचंद जी। ठीक है, मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण, ये सब क्या है, पत्र है। ठीक है, ये सब का भी संपादन किए प्रेमचंद जी। और प्रेमचंद जी के कुछ कृतियां हैं जो कि प्रेमचंद जी ने गबन ये कृतियां हैं इनकी, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन जैसे प्रसिद्ध इनके उपन्यास लिखे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लगभग 300 जो है कहानियां भी लिखी। इसके अलावा इन्होंने जो है 300 कहानियां लिखी। ये कहानी जो है मानसरोवर के 8वें भागों में संकलित है। ठीक है, ये 300 जो कहानियां हैं वो मानसरोवर में 8 भागों में क्या है, संकलित है। प्रेमचंद जी की कहानियां में यथार्थवाद देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेमचंद जी की जितनी भी कहानियां हैं उनमें यथार्थवाद जो है देखने को मिलता है। और इनकी जो मृत्यु है 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और पंच परमेश्वर में न्याय का क्या है, महत्ता दिखाया गया है। पंच परमेश्वर में न्याय का महत्ता दिखाया गया है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख
की मित्रता में न्याय के कारण क्या होता है, कुछ दिनों की दरार पड़ जाती है। ठीक है, पंच परमेश्वर में क्या है, न्याय की महत्ता को दिखाया गया है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख ये दोनों क्या होते हैं, मित्र होते हैं, लेकिन कुछ न्याय के कारण जो है इन दोनों में दरार पड़ जाती है और आगे चलकर वही जो न्याय हुआ था उसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी को भी मिला देता है। ठीक है, जो न्याय हुआ था जिसमें कुछ दरारें पड़ गई थी, फिर आगे चलकर वही न्याय जो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी को मिला देता है। ठीक है, तो ये था प्रेमचंद जी के बारे में इतनी सारी कहानियाँ लिखी उन्होंने, कहाँ जन्म हुआ और कहाँ उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, अब जो है हम लोग कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे। कहानी है ठाकुर का कुआं। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग है, जोखू ने लोटा मुंह से लगाया। ठीक है, जोखू जो है लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। पानी में क्या था, पानी में सख्त बदबू आया। जोखू जैसे मुंह में लोटा लगाता है पानी पीने के लिए तो उससे क्या होता है, बदबू आता है। ठीक है, तो वह गंगी जो है उसकी पत्नी है। ठीक है, गंगी जो है उसकी क्या है, पत्नी है। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास की पिया नहीं जाता। ठीक है, जोखू जो बोलता है गंगी से कि यह कैसा पानी है, इतना गंध मार रहा है कि पी नहीं सकते, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। बोल रहा है कि गला सूख रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। फिर गंगी जो है क्या होती थी कि गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भरकर लाया करती थी। कुआं से जो है गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भरकर ले आया करती थी, क्योंकि कुआं जो था बहुत दूर था और बार बार जाना जो है मुश्किल होता था। ठीक है, कुआं क्या था, बहुत दूर था और वहां पर बार बार जाना जो होता है मुश्किल होता था गंगी के लिए, इसीलिए वो शाम को ही पानी भरकर ले आया करती थी। कल वह पानी जो लाई, कल जो है उसने पानी लाई तो उसमें बिल्कुल बदबू नहीं था। ठीक है, बिल्कुल जो है बू नहीं थी। जब आज उसने पानी में बदबू कैसी, बोलती है कि आज जब पानी में बदबू कैसे, लोटा जो है नाक से लगाई, गंगी जो है लोटा नाक से लगाई तो सचमुच बदबू थी। तो सचमुच उसमें क्या था, बदबू था। फिर उसने कहा कि जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। गंगी बोलती है कि जरूर कोई जानवर जो है कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी जो है आवे कहां से, मगर दूसरा पानी पीने के लिए वो लाएगी कहां से। बोलती है कि ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से ही लोग डांट भगाएंगे। ठीक है, यहाँ बताए लिखा हुआ, थोड़ा मिस्टेक हुआ लिखने में, दूर से ही लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं जो है उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा, एक गंगी बोल रही है। ठीक है, और चौथा कुआं जो है गांव में है नहीं, चौथा कुआं जो है गांव में है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोखू जो है कई दिन से बीमार था। ठीक है, जोखू जो है कई दिन से बीमार था, कुछ देर तक प्यासा रोक चुप पड़ा रहा था। ठीक है, जैसे कुछ देर तक जो है प्यासा रोक कर चुप पड़ा रहा। फिर बोला कि अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ठीक है, जोखू बोल रहा है कि अब मुझे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद कर पी लूं, पानी दो थोड़ा, हम नाक बंद करके पी लेते हैं। फिर गंगी ने पानी जो है पीने को ना दिया। गंगी जो है पानी पीने को नहीं देता है, खराब पानी पीने से बीमारी और बढ़ जाएगी, इतना जानती थी गंगी। वो जानती थी कि जोखू बीमार पड़ा हुआ और उसे गंदा पानी दे दिया जाए तो क्या है, बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी उबाल देने से उसकी खराबी जो है चली जाती है। ठीक है, उसकी खराबी जो है चली जाती है, वो नहीं जानती थी। बोली, यह कैसे पियोगे। गंगी बोलती है कि यह कैसे पियोगे, ना जाने जानवर कौन सा जानवर मर गया है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। ठीक है,
बोलता है कि कुएं से मैं दूसरा पानी ला देता हूं। तो जोखू जो है आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, दूसरा पानी कहां फैलाएगी तू? जोखू बोलता है गंगी को कि दूसरा पानी कहां फैलाएगी तू? फिर गंगी बोलती है, ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो है, क्या 1 लोटा पानी ना भरने देंगे? गंगी जो बोलती है, ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो है, क्या वो दोनों में से कोई 1 लोटा पानी ना भरने देंगे? तो गंगी बोलते हैं। फिर जोखू कहता है, हाथ पाँव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, चुपचाप करके बैठ। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे और ठाकुर जो है लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों के दर्द कौन समझता है? जो है जोखू बोलता है, हम मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। ठीक है, झांकने नहीं आता। इन शब्दों में जो था कड़वा सत्य था। इन शब्दों में क्या था? कड़वा सत्य था। जोखू बोलता है कि हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा, चुपचाप करके बैठ। ठीक है, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे और ठाकुर जो है लाठी मारेंगे और साहू जी जो है 1 के 5 लेंगे। हम गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। इन शब्दों में जो था बहुत कड़वा सत्य था। तो फिर गंगी जो है जवाब देती है और बोलती है, किंतु उसने बदबूदार पानी पीने को ना दिया। ठीक है, गंगी जो है जवाब दिया, लेकिन जो है उसने वह पानी पीने को नहीं दिया। रात के 9 बज रहे थे और थके मादे जो है मजदूर सो चुके थे। रात के 9 बजे जो है मजदूर जो थे काम किए हुए होते हैं, तो वो जो थे सो चुके थे और ठाकुर के दरवाजे के पास 10-5 बेफिक्र जमा थे। ठीक है, ठाकुर के जो दरवाजा है वहाँ पर 10-5 जो है लोग जमा थे। और उस समय मैदानी बहादुर का तो अब जमाना नहीं रहा था। मैदानी जो बहादुर है उसका कोई जमाना नहीं रहा था और ना ही कोई मौका था। ठीक है, कानून बहादुरी की बातें हो रही थी। वहाँ पर जो 10-5 लोग जमा थे वो क्या कर रहे थे? कानूनी बहादुरी की बातें कर रहे थे। ठीक है, वहाँ गंगी देखती है कि कितनी होशियारी से जो है ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे देता है। ठीक है, गंगी देखती है कि कितनी बहादुरी से ठाकुर जो है उस थानेदार को एक खास मुकदमे के लिए रिश्वत दे देता है और साफ जो है निकल जाते हैं, वहां से साफ जो है निकल जाते हैं। फिर गंगी बोलती है, कितनी अकलमंदी से एक मौके के मुकदमे की नकल ले आया। ठाकुर जो है कितने अकलमंदी से एक मौके के मुकदमे की नकल ले आया। नाजिर और मोहतामिम सभी कहते हैं थे कि नकल नहीं मिल सकती। नाजिर और मोहतामिम जो है 2 व्यक्ति हैं, वे लोग कहते थे कि नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100 मांगता, यहाँ बेपैसे कोड़ी नकल उड़ा दी। ठीक है, काम करने का ढंग चाहिए, काम जो है करने का ढंग चाहिए। ठीक है, तो जोखू जो है काम करने का ढंग चाहिए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे। इसी समय क्या करती है गंगी जो है कुएं से पानी लेने पहुँचती है। ठीक है, तो कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही होती है। ठीक है, कुप्पी का जो है एक धुंधली सा रोशनी जो है कुएं पर आ रही होती है और गंगी जो है जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। ठीक है, गंगी जो है वहाँ जगत की आड़ में जो है बैठी के क्या करने लगी? मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव जो है पीता है, किसी के लिए रोक नहीं है। ये कुएं का पानी जो है सारा गांव पीता है, लेकिन किसी को रोक नहीं है कुएं पानी पीने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गलती है। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते, सिर्फ जो है ये बदनसीब जो है नहीं भर सकते, गंगी बोलती है। ठीक है, गंगी का विद्रोही दिल जो है रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। ठीक है, गंगी जो है अब विद्रोही दिल जो है रिवाजी जो रीति रिवाज है, पुरानी रीति रिवाज है, उस पर जो है पाबंदियों पर और मजबूरियां जो है उन पर चोट करने लगी। और वो कहती है कि हम नीच क्यों हैं। ठीक है, और लोग जो है उच्च क्यों हैं। एक गंगी कहती है
अपने आप से, ठीक है। इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं, इसलिए कि ये लोग गले में क्या करते हैं, तागा का मतलब होता है धागा, धागा डाल लेते हैं। और यहाँ तो जितने हैं एक से एक छोटे हैं, ठीक है। चोरी जो है ये करें, चोरी जो है ये लोग करें, जाल फरेब भी है ये लोग करें, और झूठे मुकदमे ये करें। अभी अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे, अभी अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया, ठीक है। गंगी बोलती है कि अभी जो है ठाकुर ने एक गडेरिए की जो है भेड़ चुरा लेती है और चुराने के बाद क्या करता है, उसको मार के खा जाता है, ठीक है। और इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मास जो है जुआ चलता है, यानी कि पंडित जी के घर में पूरा साल भर जो है जुआ चलता है, ठीक है। और साहू जी जो है घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, साहू जी क्या करते हैं, घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, ठीक है। तेल मिलाकर बेचने का काम कर लेते हैं। और जब काम करा लेते हैं, ठीक है, काम करा लेते हैं तो मजदूरी देने में क्या होती है, इन लोग की नानी मरती है। ये लोग जब काम करवा लेते हैं किफेफेत, उनको मजदूरी देने में भी बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। किस बात में ये लोग जो है हमसे ऊंचे हैं, गंगी बोलती है कि ये लोग किस बात में हमसे ऊंचे हैं। कभी हाँ मुंह में हमसे ऊंचे हैं, ठीक है, कभी हाँ हमसे मुंह में ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते क्यों नहीं कि हम ऊंचे हैं, ठीक है। हम गली गली जो है चिल्लाते नहीं हैं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ इनके तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, ठीक है। जो है गंगी को जो है मतलब रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप सोटने लगता है, ठीक है। सबके छाती पर जो है सांप सोटने लगता है, एक टाइप का मुहावरा है, ठीक है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं, परंतु ये लोग का घमंड यह है कि ये लोग जो है ऊंचे हैं, ठीक है। कुएं पर किसी के आने की आहट जो है हुई, उसी समय जो है गंगी सोच रही थी, फिर उसी समय क्या होता है, कुएं पर किसी की आने का जो है आहट होता है, फिर गंगी की छाती जो है धक धक करने लगती है, ठीक है। गंगी का छाती जो है धक धक करने लगता है और कहीं देख ना ले तो गजब हो जाएगा, ये जो है गंगी बोलती है। एक लात भी तो नीचे ना पड़े, और उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधे साये में जा खड़ी हुई, ठीक है। फिर जैसे वहां से आने लगे तो वहां क्या की, गंगी वहां से चुपचाप रस्सी उठाती है और घड़ा उठाती है और एक वृक्ष के पीछे जाकर छुप जाती है, ठीक है, और छिप जाती है। और कब इन लोगों को दया आती है, तब उधर पे जो है एक बोलता है कि कब इन लोगों की दया आती है किसी बेचारे पर, ठीक है। कब इन लोगों को दया आती है किसी बेचारे पर। एक लड़का जो होता है महंगू होता है, उसको इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, ठीक है। बोलती है कि एक बेचारे को जो महंगू नाम है, उसको इतना मारा कि महीनों में लहू थूकता रहा, मतलब खून जो है थूकता रहा। इसलिए तो उसने बेगार ना दी थी, इसलिए मारा था कि उसने जो है बेगार ना दी थी, और उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई, ठीक है। उसी समय क्या होता है, कुएं पर 2 स्त्रियां जो है पानी भरने आती है और इनमें जो है बात हो रही होती है, ठीक है। ये दोनों कुछ बातें कर रही होती है कि खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, ठीक है। 2 स्त्रियां बात करती है कि खाना खाने चले और हुक्म हो गया कि जाकर कुएं से ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं है। 2 स्त्रियां जो है अपने घर के जो मर्द लोग हैं उनके बारे में बोलती है कि खाना खाने के टाइम पे जो है ये लोग सिर्फ हुक्म चला देते हैं कि ताज़ा पानी ले आओ, ये लोग के पास पैसे नहीं है घड़े खरीदने के लिए, ठीक है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों का जलन होता है, ठीक है। ये दोनों स्त्रियां बोलती है, एक दूसरे में बात करती है, बोलती है कि हम लोगों को घर में बैठे देखकर जो है ये जो है मर्दों का जलन होता है, ठीक है। हाँ, एक और लेडीज जो होती है साथ में उसके, वो बोलती है हाँ, यह तो ना हुआ कि
कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लोंडिया ही तो हैं, ऐसे बोलती है वो लेडीज, ठीक है, जो दोनों आ रही थी होती है। फिर बोलता है लोंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, दूसरी लेडीज जो होती है वही बोलती है लोंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, रोटी कपड़ा जो है नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले ही लेती हो, और लोंडिया कैसी होती है, और लोंडिया जो है कैसी होती है, ये जो है दूसरी औरत बोलती है, ठीक है। तो फिर है जो उसके साथ में एक औरत वो बोलती है मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरफ जाता है, ठीक है। छीन के जहाँ यहाँ गलती है, दिन भर होगा यहाँ पे, ठीक है। दिन भर आराम करने को जी तरफ जाता है, इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम रहती, और ऊपर से वह एहसान मानता, ठीक है। दूसरी औरत जो बोलती है कि किसी दूसरे का यहाँ काम कर देते तो क्या है, जो है आराम 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 मिलता, और ऊपर से जो है एहसान मानता, ठीक है। यहाँ काम करते करते मर जाओ फिर भी किसी का मुंह जो है सीधा नहीं होता, और इस घर में काम करते करते जो है पूरा थक जाओ लेकिन किसी का मुंह जो है सीधा नहीं होता, मतलब फिर भी जो है किसी का मन नहीं भरता। गंगी जो है वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई, ठीक है। गंगी जो है उसके बाद क्या होता है, ये लोग पानी भर के चली जाती है, क्या होता है गंगी जो है वहाँ से निकलती है वृक्ष की छाया से और निकलकर कुएं की जगत के पास चली जाती है। कुआं का जो चौराहा होता है बैठने वाला चौड़ा चबूतरा टाइप होता है बना हुआ, वहाँ पर चली जाती है और बेफिक्र चली जाती है, ठीक है। और ठाकुर का भी दरवाज़ा बंद अंदर आंगन में सोने जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ठाकुर का दरवाज़ा जो है बंद करके वो जो है अंदर आंगन में सोने जा रहा होता है, और गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली, थोड़ा सा सांस ली, और किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। वहाँ से जब सबको सोने चला जाता है तो उसको थोड़ा राहत मिलता है कि किसी तरह से कुआं में कोई नहीं है, अब पानी ले सकते हैं। उस समय क्या करती है तो बोलती है कि अमृत चुरा लाने के लिए जो है राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर ना गया होगा, ठीक है। बोलती है कि अमृत जो चुराने गया था राजकुमार, वो भी शायद इतनी जो है समझदारी से और सावधानी से समझबूझकर नहीं गया होगा जितनी समझदारी से गंगी वहां पानी लेने जाती है, ठीक है। गंगी दबी पांव कुएं के जगत पर चढ़ी, और विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ, ठीक है। जैसे वो जगत पे चढ़ती है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि विजय का ऐसा अनुभव पहले कभी ना हुआ, ठीक है। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला और दाएं और बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, ठीक है। घड़े के फंदे पर रस्सी डालता है और दाएं और बाएं चौकन्ने से देखता है, ठीक है। जैसे कोई सिपाही रात को खून के किले में सुराख कर रहा हो, ठीक है। जैसे कोई सिपाही जो होता है रात के किले में क्या होता है यथी देख रहा होता है, उस टाइप का। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसे कभी माफ़ी या फिर रियायत की रक्त भर उम्मीद नहीं है, ठीक है। अगर वो पकड़ ली जाती है तो उसे माफ़ी जो है मिलना है नहीं। अंत में क्या करती हो, देवी देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया। घड़ा को जो है कुआं में डाल देती है तो पानी क्या होता है, घड़ा डूबता है तो गुड़गुड़ गुड़ करता है आवाज, तो उसको बोलते हैं घड़ा ने पानी में गोता लगाया। और बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारी और घड़े कुएं के मुंह तक आ गया, ठीक है, पहुंच गया। कोई बड़ा महजोर पहलवान जो है इतनी तेजी से ना खींच सकता है, ठीक है। वो इतना तेज खींची पानी घड़ा को, जैसे कोई पहलवान जो है इतना तेजी से खींच नहीं सकता है, उतना जोर से गंगी जो है पानी को खींचती है, ठीक है। और गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा जो है खुल गया, और खुलने के बाद जो है भेड़ का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा, ठीक है। खुल गया और उसका जो है इतना खतरनाक जो है, जैसे दरवाजा खुला तो गंगी का चेहरा जो है भेड़ का मुंह इससे भी भयानक ना होगा वैसा था, ठीक है। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गया, ठीक है। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गया
और रस्सी के साथ घड़ा भी धड़ाम से पानी में गिर गया। रस्सी के साथ घड़ा भी पानी में धड़ाम से गिर गया और गिरने के बाद कई क्षण तक पानी में हिलखोरे आवाज़ें सुनाई देती रही। ठीक है, घड़ा जो है पानी में गिरा तो क्या हुआ, हिलखोरा आने लगा और कई देर तक सुनाई देने लगा। वहां से ठाकुर को सुनाई दिया तो ठाकुर बोलता है कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहा था और गंगी जो है जगत से कूदकर भागी जा रही थी। ठीक है, और वह घर पहुंचकर जो है देखी कि जोखू जो है मुंह से लगाए वही मेला गंदा पानी पी रहा था। ठीक है, वह जैसे घर पहुंचती है तो देखती है उसका पति जो जोखू है वो वही जो है गंदा मेला पानी जो घर में लाई थी वही पानी को पी रहा था। ठीक है, ये कहानी जो है इतना ही है। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।